आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है तो आपका प्रिंसिपल तो बढ़ेगा, प्रिंसिपल तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको उसके अकॉर्डिंग ROI भी मिलता रहेगा। तो प्रॉफिट तो बड़ा है, साथ में आपको छोटा सा रिस्क भी लेकर चलना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप उतना ही रिस्क लेकर चलो जितना आप झेल सको। ठीक है, चलिए आप चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो क्लियर कर सकते हैं। लक्ष्मण जी और रेखा रावत जी हाँ, हैं। हमारे हमारे डिवाइन जी सॉरी अजमल जी का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन किया। बिल्कुल सर, आप किसी भी अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ अपने WDEX को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ, चाहे वो आपका यूनिस्वैप हो, बैंक स्वैप हो, या आपका ट्रस्ट वैलेट हो, टोकन पैकेट हो, 1inch हो, मेटामास्क हो, किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। और कोई साथी? जी, रेखा जी को मौका दीजिए। तेजपाल जी आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेखा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। मैम नमस्कार, ओवर टू यू, वेलकम है आपका। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, और नमस्कार, और शानदार आपकी होस्टिंग, और जबरदस्त रहा सर का सेशन। क्योंकि सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, अभी सर ने HC और डाई के बारे में बताया, वो थोड़ा समझ में आया, लेकिन जो हमने पहले पेयर में रखा था, सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर है रेखा जी। जी जी, जो जब पहले मैं जब शुरू में वो पोल और USDT का आया था, या फिर डाई और USDT बनाने का आया था, वो हमने रखा था, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या उसको हम CS में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, आप उसको रिमूव कर दीजिए, लिक्विडिटी रिमूव का ऑप्शन आता है, तो आपका जो भी फंड पूल में लगा हुआ था वो आपके मेन वैलेट में रिटर्न आ जाएगा। बाद में आप फिर उस फंड से अपना CS टोकन परचेज कर लो और पूल का हिस्सा बन जाओ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर को नमस्कार, ओवर टू यू, वेलकम है आपका। नमस्कार सर, पैनल पर उपस्थित सभी को नमस्कार है। और अरविंद सर का सेशन आज बहुत जबरदस्त रहा, और बहुत मतलब इजी वे में उन्होंने समझा दिया कि किस तरीके से हम पूल का हिस्सा बन सकते हैं। सर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे कि सबसे पहले कि जो हमें अर्निंग होती है सर पूल से, वो हमें डॉलर फॉर्म में ही होगी? बिल्कुल, आपको USDT यानी कि USDT फॉर्म में ही होगी, क्योंकि हमारा पेयर कौन सा काम कर रहा है, CES और साथ में यानी कि CS/USDT, तो आपको जो भी इनकम होगी वो USDT में ही होगी। अच्छा सर, जब हम पूल का हिस्सा बनते हैं तो जितना हम CS वहां पे ऐड करते हैं, तो USDT उसी के अकॉर्डिंग उठाता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके CS की वैल्यू, मैं मोटा मोटा बता दूं, अगर आपके CS की वैल्यू $10 है तो आपको एक CS बराबर 10 USDT रखने पड़ेंगे। अगर आपके CS की वैल्यू कल को $50 हो जाती है तो आपको एक CS बराबर 50 USDT रखने पड़ेंगे। जी सर। सर एक चीज और थी कि जैसे कि हमने चलो पूल का हिस्सा बने हम, और हम अगर जब पूरा फंड अपना विड्रॉ करते हैं यानी पूल से एग्जिट करते हैं, तो जितने भी हमारे वहां पे CS ऐड हुए हैं और जितने भी हमारे USDT ऐड हुए हैं, तो वो क्या एज इट इज उसी फॉर्म में हमें रिटर्न होंगे, या सर सारा USDT बन के मिलेगा सर? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पेयर कौन सा चूज किया, CES/USDT, राइट। अब जो आपका CS आपको रिलीज होगा, जब मान लीजिए आप रिमूव लिक्विडिटी करते हो, बाहर आना चाहते हो, तो जो करंट वैल्यू होगी CES की, याद दीजिए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है मान लीजिए 6 महीने बाद देखो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। मान लीजिए 6 महीने बाद आपके CES की वैल्यू $2 हो जाती है। आज आपने परचेज किया $10 का, और कल आप 6 महीने बाद $2 हो जाती है उसकी, तो आप अगर रिमूव लिक्विडिटी करते हो तो आपको 2 CS बराबर ही मिलेंगे सर। समझ रहे हो? जी।
यूएसडीटी तो आपको बराबर ही मिलेगा, क्योंकि यूएसडीटी की वैल्यू कम ज्यादा तो होती नहीं है। आपके जितने जैसे मैंने अभी बताया कि 67% आपका सीएस में लग रहा है और 33% आपका यूएसडीटी लग रहा है। ठीक है, तो 33% तो आपका सिक्योर है, क्योंकि यूएसडीटी की वैल्यू तो सिक्योर सेफ रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है। ठीक है, लेकिन आपके सीएस की वैल्यू स्टेबल रहने वाली नहीं है। अगर आप 6 महीने बाद सीएस की वैल्यू $2 होती है, तो आप जब रिमूव लिक्विडिटी करोगे तो आपको यूएसडीटी तो पूरे मिलेंगे, 33% यूएसडीटी मिलेंगे, लेकिन जो आपको सीएस रिटर्न होगा वो करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको सीएस रिलीज होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट जाए, अगर मान लो सीएस की वैल्यू $20 होती है तो आपको फिर $20 के अकॉर्डिंग सीएस रिलीज होगा। क्लियर हो गया? यानी सीएस की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है सर। नेक्स्टली बात है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम फंड लग रहा है वो अनस्टेबिलिटी में लग रहा है, आपका सीईएस में लग रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, हमारा जब फर्स्ट पेयर लॉन्च हुआ था यूएसडीटी ऑब्लिक पोल, ठीक है, तो यूएसडीटी तो हमारा स्टेबल था, लेकिन जो हमारा पोल था, पोल 67% सिस्टम हमारा पोल यूज कर रहा था, ठीक है, ले रहा था। तो अब पोल की वैल्यू डाउन है तो नेचुरली बात है मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है ना? यस सर, यस सर जी। तो इसीलिए मैंने बोला कि जहां पर प्रॉफिट है वहां पर छोटा मोटा रिस्क तो रहेगा। तो अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जितना आप गेन कर सकते हो या लॉस सहने की क्षमता है आपके पास, तो उतना आप लगा सकते हो। कल को किसी का पोर्टफोलियो माइनस होता है, डाउन होता है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर पोर्टफोलियो बढ़ता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ना, तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप झेल सको। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। चैट बॉक्स में देख लेते हैं। क्वेश्चन जा चुका है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको नमस्कार, ओवर टू यू, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, ये जो पोल में एंट्री करते हैं, जब तक इन रेंज रहेंगे हम, तब तक तो हम तो प्रॉफिट मिलता ही है। हाँ, तब आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे तो क्या वो हमारा प्रॉफिट फ्रीज हो जाएगा या उसमें भी अप डाउन होगा? सर देखिए, मान लीजिए आप हफ्ते में 4 दिन रेंज से बाहर रहे, है ना, बाकी 3 दिन आप रेंज में रहे, तो आपको 3 दिन का प्रॉफिट मिलेगा, 4 दिन का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर दोबारा जब आप रेंज में आ जाओगे फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम आउट ऑफ रेंज होते हैं तो जो हमारा अमाउंट प्रॉफिट का बन के आया था उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एडजेटिव रहेगा जैसा है। आप पूल में बने रहोगे, आप पूल में जब तक आप बाहर नहीं आ जाते आप पूल में बने रहोगे, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप पूल में बने रहोगे। ठीक है, और कभी जी, और कभी नेक्स्ट टाइम में जैसे अभी हमने करा है 2-4 के रेशो से 2 से 4 के बीच में रहेगा, रेंज में रहेंगे, और कभी हमारे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी $100 200 हो जाती है, तो उस कंडीशन को रिमूव करके फिर से एक्टिव करा लो अपने आप को, ताकि उसके रेंज में बने। बिल्कुल बिल्कुल, आप पुराने वाला रिमूव कर दो। आपको लगता है कि नहीं मेरे को इस रेंज में बनना है, नैरो में बनना है, नैरो में ज्यादा बेनिफिट है, तो आप उस रेंज को कैंसिल करके रिमूव करके आप नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। किसी का एंड्रॉइड नहीं है सर? अच्छा, किसी का रेज है? चलिए ठीक है, एक सॉन्ग प्ले कर ले फिर।